कंट्री हेड, साथ ही साथ अब उनके साथ डिफेंस पैक्ट भी कर लिया है। जैसे ही ये डिफेंस पैक्ट की तस्वीरें बाहर निकल कर आती हैं, हलकों में चर्चाएं तैरने लगती हैं कि इसके मायने क्या निकाले जाएं। दो मायने बड़े निकल रहे थे। पहला मायना, तालिबान और भारत इन दिनों बहुत नजदीक हैं। पिछली बार जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत में थे, उस समय पर ही पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक तालिबान के ऊपर यानी कि अफगानिस्तान में की थी। उस समय भारत का प्रभाव बताया गया, पाकिस्तानी भारत के ऊपर खूब चीखे चिल्लाए कि आप लोगों ने हमारा एक मित्र बगावती करा दिया। जब यह डील हो रही है, उसी समय पर, उसी टाइम फ्रेम में भारत के एनएसए डोवाल साहब भी रशिया में ही बताए गए हैं। ऐसी स्थिति में डील और भारत का एंगल सबसे बड़ा है। भारत ने तालिबान के साथ जो बातचीत करी और तालिबान और रशिया के बीच जो बातचीत चल रही थी, एक ऐसा एक्सेस बनता चला जा रहा है जिसमें कहीं ना कहीं भारत के ही खिलाफ कभी इस्तेमाल की खुशियां मनाते रहे इमरान खान की मैं तालिबान का इस्तेमाल करूंगा भारत के खिलाफ, वो पूरी तरह विपोजिट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कि ये तस्वीर जो आप फिलहाल आती हुई देख रहे हैं 26 से 29 मई की, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में आए हुए अफगानिस्तानी और जो रशियन जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी तस्वीरें आपको दिख रही हैं। ये जो हैंडशेक इवेंट आप देख रहे हैं, इस सिक्योरिटी फोरम के अंदर ताजा ताजा दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने बातचीत करके एक मिलिट्री एक्ट पैक्ट पर साइन कर लिया है। और साइन करने का केवल इतना ही है कि तालिबान ना तो अब कोई आतंकी संगठन है और हम उसके साथ मिलकर के अपने रिश्तों के एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता जो कि नॉन इलेक्टेड तरीके से आई है, अमेरिका उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसके चलते जो उनका धन या असेट यानी अफगानिस्तान का जितना भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसा जमा है, उसको रिलीज नहीं करता कि वहां पर डेमोक्रेटिक रूप से इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है, सोचो ना ईरान में डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ना यूएई के अंदर है, ना कतर में है, ना ओमान में है, ना सऊदी में, कहीं नहीं है। उनका पैसा खूब अमेरिका रिलीज कर रहा है, अफगानिस्तान का नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि असल ह्यूमिलिएशन तो घर में लेके बैठे हैं। बगराम जैसा एयरबेस जो था, जो अमेरिका का सबसे बड़ा मेजर एयरबेस था, अगर आज अमेरिका के पास बगराम होता तो ईरान का रिजल्ट कुछ और ही होता, क्योंकि अफगानिस्तान से उड़ उड़ करके ईरान में बम चलाना बहुत आसान होता और सबसे बड़ा एयरबेस था उसका। लेकिन इसका भी ट्रंप को मलाल हो ही रहा है कि बगराम छोड़ आए, अपना सेना छोड़ आए, सैन्य सारे के सारे कारखाने छोड़ आए और अब जाकर के हैंड टू माउथ होकर बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में रशिया ने इनको पकड़ा और कहा कि आओ आपके साथ मिलकर हम टाई अप करते हैं। रूस ने तालिबान के साथ संबंध सुधारे। इतना ही नहीं, इनके बीच में तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, गेहूं की आपूर्ति, इनको लेकर के व्यापार की बातें हुई। 2022 में अफगानिस्तान तालिबान ने रशियन ऑयल प्रोडक्ट्स और गैस के लिए डील करी। 2025 में रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर लगे हुए जो बैन थे ना कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हटाया कि तुम कोई टेररिस्ट नहीं हो मेरी नजर में, अब तुम सत्ता के हकदार हो। रूस पहला ऐसा देश बना जिसने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को पहचाना 2025 के अंदर। 2025 की इस घटना को हमने कवर भी किया था, आप उसे देख सकते हैं, पुराने वीडियोस में ये डला हुआ है। 2025 के जो ये समझौते थे, आज उसके बाद का नेक्स्ट लेवल पॉइंट है और वो क्या है कि अब हम आपके साथ डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं। जैसे भारत का रशिया के साथ पैक्ट है, जापान के साथ पैक्ट है, ऐसा डिफेंस पैक्ट है। और इस पैक्ट के पीछे रशिया ने क्या दिमाग लगाया है कि रूस के अंदर ना, पाकिस्तान तालिबान के अंदर या फिर कहिए अफगानिस्तान में एक आईसिस खुरासान करके आतंकी समूह है जो तेजी से बढ़ रहा है, वो सेंट्रल एशिया देशों में परेशानी खड़ी कर सकता है। तो बोले उसको काउंटर करने के लिए हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं। यहां पर दोनों ने एक उद्देश्य पकड़ा, दोनों साथ आ गए, डिफेंस पैक्ट कर गए। ये स्टैटिक्स फिर से आपको याद दिलाने का है कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर 44% लिसनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कार्य है। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमें आपकी वजह से आपका समर्थन मिले। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। संभवतः आप इस काम को करके इस सेशन को भी अपनी तरफ से इज्जत बख्शेंगे। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों तरफ की आकर के कि चलो साहब बढ़िया से हम लोग डिफेंस पैक्ट करते हैं। ये तस्वीरें बाहर निकल कर आ जाती हैं। निकल कर आता है कि अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब ने मास्को में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मंच के दौरान सुरक्षा परिषद के सचिव जो सरगेई शोगु हैं उनके साथ बातचीत करके यह काम कर दिया। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? इसके मायने सिंपल हैं कि अमेरिका ने जिनसे पहले जिनको तैयार किया था, उनके खिलाफ लड़ा था, आज रूस उनको अपने साथ ले आया। यानी कि 10 साल तुमने उन्हें परेशान किया था, 20 साल तुम्हें परेशान करवाया और अब मैं इनको साथ ले आया। और अब मैं इस जगह पर अब बगराम एयरबेस पर
तुम्हें नजर भी नहीं डालने दूंगा। कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं हम उन्हें वापस लेंगे। तो अफगानिस्तान के अंदर बगराम की वापसी को लेकर बातचीत चल रही थी। तालिबान और रूस के इस एग्रीमेंट ने खेल को बदल दिया है। तालिबान की मजबूती बढ़ी है और ऐसे में इन दोनों का फिर से आमना सामना हो गया है। सेंट्रल एशिया की समीकरण में इस डिफेंस पैक्ट के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं और इन मायनों से यह भी मायने निकाले जा रहे हैं कि आने वाले समय में न केवल इन्होंने अपने आसपास के देशों को सुरक्षित कर लिया, बल्कि यह चाइना को, इंडिया को भी अफगानिस्तान के समर्थन में लाकर खड़े कर देंगे। अब इसके मायने देखते हैं। पहला सवाल कि क्या साहब ये यूक्रेन के खिलाफ जाकर लड़ेंगे? ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया से भी डिफेंस पैक्ट किया था रशिया वालों ने। तो नॉर्थ कोरियन सैनिकों को लेकर के यूक्रेन के खिलाफ लड़ाने के लिए लेकर गए थे। तो अब अफगानिस्तान के साथ समझौता हुआ है, तालिबान के साथ हुआ है, क्या इनके लड़ाकों को लेकर जाएंगे? देखिए, टेक्निकली अगर देखा जाए तो नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि तालिबान की खुद की कई परेशानियां इन दिनों चल रही हैं। सरकार चलाना चैलेंजिंग हो रखा है, शायद वो युद्ध में ना जाएं, लेकिन रूस ने अगर ये मांग लिया तो मना नहीं कर पाएंगे। नंबर दूसरा, भारत के लिए क्या ये एडवांटेज वाली सिचुएशन होगी? बिल्कुल होगी। पहले भारत के लिए ही पाकिस्तानी सोचते थे कि वो अफगानिस्तान में बैठे तालिबान का इस्तेमाल करेंगे, आतंकवादी भी खुद के नहीं मरवाएंगे, उनके मरवाएंगे। लेकिन भारत ने जिस तरह से रूस और तालिबान के साथ साथ रहते हुए अपनी दोस्ती मजबूत की, पिछले साल जब मुत्तकी इंडिया आए हुए थे विदेश मंत्री, तब भारत ने उस समय पर तालिबान के साथ जो संबंध अच्छे किए थे, पाकिस्तान ने उनको खूब कोसा था। तभी जाकर के इन लोगों के बॉर्डर पर क्लैशेस होने शुरू हुए थे। भारत ने अपनी तरफ से मदद भी भेजी थी। तो ये एक तरह की सिचुएशन और ज्यादा फोकस में आएगी कि भारत भी मित्र है, रशिया भी मित्र है, और ये एक एंगल अच्छा बनकर के निकल कर आएगा। कुल मिलाकर जहां तक बात हो पाकिस्तान की, तो पहले ही पाकिस्तान का बिगड़ा हुआ मामला पड़ा है। देखिए, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्थिति बताता हूं। पाकिस्तान में इमरान खान ने जब रूस के साथ यात्रा की थी, यानी कि यूक्रेन क्राइसिस के दौरान इमरान खान मिलने गए थे पुतिन से, तब से वो जेल में है, सत्ता परिवर्तन हो गया। शहबाज शरीफ चाहते हुए भी ये काम नहीं कर सकते। सस्ता तेल चाहते हैं लेकिन ले नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका को ये चीज बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में ये ऑटोमेटिक है कि ये भारत के लिए पक्ष में, पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जिस तरह के विवाद फिलदिरों चल रहे हैं, उसमें यह बहुत बड़ा कदम कंसीडर किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के पास अभी एक नेचुरल कुशन उपलब्ध है चाइना का, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि चाइना और रशिया बहुत अच्छे मित्र हो रखे हैं। तो उनके खिलाफ भले ही इनका उपयोग ना हो, लेकिन यह तय है कि तालिबान का भारत के खिलाफ अब पाकिस्तान उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्या है मैं आपको वो याद दिलाता हूं। असल मायने में जैसे आप लोग आजकल ईरान सुन रहे हैं, हर दूसरा व्यक्ति ईरान का एकदम जानकार हो गया होगा, वैसे ही समझो उसी दौर में अफगानिस्तान का भी टाइम पीरियड चल ही रहा था। 1979 में ईरान के अंदर आप हुआ रेवोल्यूशन सुनते हैं, जब जाकर के खमनेई की सत्ता आई थी। खुमैनी थे पहले, फिर खमनेई आए, यानी कि इस्लामिक क्रांति हुई थी। बिल्कुल उसी दौर में 1979 में रशिया की एंट्री हुई थी अफगानिस्तान में। और रशिया की जब एंट्री हुई थी ना, तो चूंकि अमेरिका को ईरान से भगाया गया था और ईरान अफगानिस्तान पड़ोसी हैं, जब रेवोल्यूशन हुआ था ईरान के अंदर तो अमेरिका बड़ा बेइज्जत होकर गया था। और उधर उसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान में रूस की एंट्री हो रही थी। इस बात से अमेरिका बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करता था। उस सोवियत रूस को, उस समय रशिया नहीं हुआ करता था, सोवियत रूस हुआ करता था, उसको भगाने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के ही कुछ लोकल बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उन्हें, जिन्हें तालिब दी जाती थी, जिन्हें आज आप तालिबान कहते हैं, उन्हें मुजाहिदीन बनाया, उन्हें लड़ने के लिए भेजा। पाकिस्तान को साथ में लिया, अमेरिका ने उन्हें पैसा दिया, सब मिलकर के अफगानिस्तान के अंदर एक अनरेस्ट पैदा किए कि सोवियत रूस को यहां से निकालो। ये वैसी वाली बात है ना कि दोस्त टॉप कर जाए तो बुरा लगता है। तो अमेरिका जब ईरान से बाहर जा रहा है तो बुरा इसको यह लग रहा था कि भाई अल्टीमेटली सोवियत रूस कैसे अंदर आ सकता है अफगानिस्तान के। तो 79 से 89 के इस दौर में अमेरिकी प्रयासों से सोवियत रूस को बाहर निकालने का रास्ता दिखाया गया। भाई साहब, इस दौर में अफगानिस्तान के अंदर खूब सारा अनरेस्ट हुआ। मैप पर अगर आप देखें तो ये अफगानिस्तान है, और आज जो आप सेंट्रल एशिया देखते हैं ना, वो सेंट्रल एशिया जिसमें तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये पूरा की पूरा पहले सोवियत रूस ही हुआ करता था। इधर ईरान है जिसमें हाल अमेरिका के खराब थे। तो सोवियत रूस यहां तक था और बगल में अमेरिका, ये अफगानिस्तान था। तो अफगानिस्तान में सोवियत रूस की जो एंट्री हुई थी, उसे भगाने के लिए खूब सारे प्रयास हुए, और इन प्रयासों का परिणाम यह निकला कि यहां से सोवियत सेनाओं को हटाया गया। सोवियत सेना यहां पर प्रॉपर जोर के साथ आई थी, लेकिन 1989 में उन्हें लौटा दिया गया। मजबूती से निकल करके आए तालिबान के लोग। उस समय तालिबान नहीं शब्द था, उस समय मुजाहिदीन थे जो निकल कर आए, और उन्होंने पूरी तरह से तालिबान को, अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया था।
1989 में सोवियत रूस गया है। सत्ता जब जब हटती है तो कोई कंट्रोल करने लगता है। यहां पर भी कंट्रोल के लिए निकल कर आया तालिबान। 1990 के दशक में तालिबान का उदय हुआ, शब्द बनाया गया स्टूडेंट रेवोल्यूशन से। भाई तालिब लेते हुए छात्र थे जिन्हें तालिबान कहा गया। ये स्कूलों से निकले हुए बच्चे थे, आंदोलन के चेहरे थे। इन्होंने अफगानिस्तान पर शासन करना शुरू कर दिया था। अब ध्यान से समझना, 89 में सोवियत रूस को भगाया गया है। 91 में सोवियत रूस 15 देशों में टूट गया था, यानी कि शीत युद्ध खत्म हो गया था, अमेरिका जीत चुका था। अब 90 से लेकर के जब तालिबान, जिसके खून लग चुका था मुंह पर, जिसने सोवियत रूस को 10 साल के संघर्ष के बाद भगाया है, उसके लिए दुश्मन नहीं बचा। क्यों? क्योंकि अब तक बिल्कुल बॉर्डर पर था। आप अगर मैप पर देखेंगे ना तो देखिए ये था अफगानिस्तान, इसके बॉर्डर पर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये रूस ही तो था, सोवियत रूस ही था। अब सोवियत रूस खत्म हो गया तो सोवियत रूस की जगह अब कौन से देश हैं? अब तो कोई और देश आ गए जिन्हें आज सेंट्रल एशिया कहते हैं, क्योंकि वो 15 देशों में टूट गए, छोटे छोटे देश निकल गए। तो इनसे ये क्या लड़ेंगे? इनका दुश्मन खत्म हो गया। और जब दुश्मन खत्म हो जाता है ना तो वो आत्मघाती रूप ले लेता है। तो तालिबान वालों ने 1990 से लेकर के 96 तक पूरी तरह से कंट्रोल किया। मतलब एक तरह से 96 तक तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल करके कि यार बढ़िया शासन करेंगे, बढ़िया शासन करेंगे। लेकिन शासन क्या करें? दुश्मन विहीन कोई व्यक्ति जिसने हर दिन युद्ध लड़ा हो, उसके पास शासन करने के लिए ऑप्शन नहीं। अब वो क्या करें? तो भाई साहब इन्होंने फिर धीरे धीरे सत्ता के अंदर एंट्री करके अमेरिका से ही, जिससे सीखा था, उसी के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू किया कि असली दुश्मन वो है। क्योंकि सोवियत रूस लगा हुआ था इनको समझाने के लिए कि बेटा देखो हम तो टूट ही गए, हमको तोड़ने वाले ये थे, तुम्हारी तो बिसात ही क्या है, कोई बात नहीं। इस बीच में अलकायदा निकलता है। अलकायदा आता है और आकर ओसामा के नेतृत्व में फोड़ देता है बम ले जाकर अमेरिका में। अमेरिका तिलमिला जाता है कि जिनको हमने सिखाया वो हम पर गोला फेंक दिए। अमेरिका 2001 में अफगानिस्तान आता है और कहता है तालिबानियों से कि हमें सारे जो अलकायदा वाले आतंकी हैं वो सौंपो। तालिबान ने कहा नहीं सौंपेंगे, ना तो ओसामा सौंपेंगे ना अलकायदा। सब एकजुट हो गए और एकजुट हो गए तो अमेरिका इनको मारने के लिए चला आया। बकायदा उस समय नाटो फोर्सेस वगैरह सबको उठा करके कि चलो भाई अफगानिस्तान को खत्म करेंगे। 20 साल तक खत्म ही करता रहा। 2020 में जाके फाइनली अमेरिका को निकल के जाना ही पड़ा। अमेरिका और तालिबान के बीच में समझौता होता है कि भाई हम नहीं खत्म कर पाए, अब हमें वापस जाना होगा। ट्रंप का शासन था, ट्रंप जाते जाते अफगानिस्तान से कि भैया चलते हैं, तुम्हारा सत्ता तुम्हें ही मुबारक। जो तालिबान 96 तक था, 2001 से लेकर के 2020 तक अमेरिकियों का आक्रमण झेला, 2020 में पूरी तरह सत्ता को पा लिया। 2021 में अमेरिकी सेना निकल गई और उसके बाद तालिबान का शासन 15 अगस्त 2021 को पूरी तरह प्रवेश मिल गया काबुल के अंदर तालिबान का। मतलब 5 साल पहले शासन किया और अब आकर के इन्होंने शासन फिर से शुरू किया। ठीक है साहब, अमेरिका चला गया। अब अमेरिका चला गया तो मैंने यही तो कहा, सिखाया अमेरिकियों ने ही था कि तुम सोवियत रूस को भगाओ। उन्होंने सीख करके अमेरिका के खिलाफ ही सारी तकनीक बनाई, अलकायदा के साथ मिलकर के। अलकायदा को मारने के लिए 20 साल तक अफगानिस्तान में छेद किए। लेकिन अब अफगानिस्तान जब छोड़कर गए तो तालिबानियों ने अमेरिकियों के ही सारे असलहों को कंट्रोल में कर लिया। आज की क्या कहानी है? आज अमेरिका फिर से पूरे क्षेत्र में अनरेस्ट पैदा कर रहा है। ईरान उठाकर देख लो, यूक्रेन उठाकर, गाजा उठाकर, सब जगह यही हाल चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब रूस की फिर से वापसी होती है। वापसी किस बात पे? कि आओ आप तालिबानी हो, आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी दबाव में कोई भी देश मान्यता देगा नहीं, मैं आपको मान्यता दूंगा। हुआ भी यही। तो कुल मिलाकर के इस दोस्ती के कई मायने थे। चिंता पाकिस्तान और अमेरिका की थी, मैंने दोनों की आपको बता दी। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। बाकी समर वेकेशंस पर हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, बच्चों को अवश्य सिखाएं। धन्यवाद।